व्यक्ति के संदर्भ में बातें आ रही हैं जो सीना तान के गलत अगर देश में हो रहा है तो बोलने में नहीं हिचकते। सर, क्योंकि अब एफआईआर का जिक्र हुआ तो आज ही 2021 का मामला जिसमें वो किसी रेप पीड़िता से मिलते हैं, उसमें उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है पॉस्को एक्ट के तहत, और एनसीपीसीआर अब ये उम्मीद कर रहा है और ये आशा जता रहा है कि दिल्ली पुलिस जल्द उन्हें गिरफ्तार भी कर लेगी। क्या ये एक और आपको लगता है कि रोकने की कोशिश की जा रही है? वो सब तो है ही है। बाकी न्यायालयीन जो प्रक्रियाएं हैं, अगर हम देश के संविधान में विश्वास करते हैं तो न्यायालयीन प्रक्रियाएं देश के संविधान के अधीन ही स्थापित की गई हैं। जो न्याय की प्रक्रिया होगी उसके हिसाब से हम लोग उसका सामना करेंगे। क्योंकि सर अब बंगाल में यात्रा पहुंचने वाली है, बंगाल में आपको क्योंकि न्याय यात्रा बंगाल में जब प्रवेश करने वाली है, ऐसे में बंगाल से आपको अलायंस के मद्देनजर एक झटका मिला है। ममता बनर्जी ने साफ आज क्लियर कर दिया कि कोई गठबंधन नहीं है, अकेले लड़ने के बाद वो चुनाव की कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर यात्रा को लेकर ये कहा गया कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है सर? यात्रा के संदर्भ में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है। मैं उस यात्रा की प्रबंधन की प्रक्रिया से पृथक हूं, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आश्चर्य होगा अगर जानकारी ना हो। और जो अभी मेरे को सुनने में आया उसमें राहुल जी की तरफ से और खड़गे जी की तरफ से उनको सूचना गई, हो सकता है मेल से गई हो, उस तरह से गई हो। डायरेक्ट बात हुई कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेल से सूचित किया गया था, ऐसा मुझे अभी किसी ने जानकारी दी। गठबंधन का जहां सवाल है, ये एक कठिन पहल और कठिन प्रयास है, क्योंकि बहुत सारे दल जो गठबंधन के साथी हैं ये चुनाव आपस में लड़ते हैं। राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो ये सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं। आप बंगाल में देखेंगे तो 4 अगर प्रमुख पार्टियां हैं, टीएमसी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, लेफ्ट पार्टीज हो गए, ये चारों पूरी मजबूती से चुनाव में भाग लेते हैं, लड़ते हैं। अब 3 इसमें से साथ आना चाह रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट है, कांग्रेस है और टीएमसी है, तो स्वाभाविक है कि दिक्कत जाएगी। कार्यकर्ता लेवल पे यहां जहां आमना सामना होता है वहां उनको सब एक मंच में लाना बहुत कठिन होता है, और उसी की प्रोसेस। ऐसे ही पंजाब में आप देखेंगे तो वही हाल है। वहां कांग्रेस है, अकाली है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अकाली के साथ बीजेपी वहां छोटे पार्टनर हैं, लेकिन बीजेपी है। तो ये 4 में से 3 अगर एक आना चाहेंगे साथ में और चुनाव राज में एक साथ एक दूसरे के खिलाफ पूरी दृढ़ता से लड़ते हैं तो दिक्कत होती है। यूपी में है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, पूरे दमखम से चुनाव विधानसभा का लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। और भी दल हैं, अब साथ आने की बात है तो आसान नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जो कारण है जिस कारण एक आना है, देश के संविधान की व्यवस्थाओं को चुनौती मिल रही है, संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मीडिया के संदर्भ में बात आ रही है, जुडिशरी के संदर्भ में बात आ रही है, नागरिकों के अधिकार के संदर्भ में बात आ रही है, आपसी भाईचारे के संदर्भ में बात आ रही है, देश की सीमाओं के संदर्भ में बातें उठ रही हैं, भर्तियों के संदर्भ में बातें उठ रही हैं, महंगाई की बातें हैं, रोजगार की, बेरोजगारी की बातें हैं। ये गंभीर बातें हैं जिनको लेके सबका ये विचार है कि जिस दल को 40% गिरे हुए मत भी नहीं मिलते और कुल मतदाताओं का 25% मत ही मिलता है, वो ऐसा दम भर के कहते हैं कि हम पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है, हम हिंदुस्तान की आवाज हैं, हम हिंदुस्तान है। जबकि मतदाताओं का 25%, कुल मतदाताओं का 25% वोट नहीं मिलता।